हेलो बच्चों, सभी को जय हिंद, नमस्कार। हम रेस और डिस्टेंस पढ़ रहे थे। पिछली क्लास में स्टार्ट किया था अपन ने, कुछ बेसिक्स हमने बातें करी, 5-7 स्टेटमेंट समझे और कुछ सवाल भी किए थे। उम्मीद है आप लोग वो सब पढ़ के आए हो, रिवीजन करके आए हो। जो बंदे पिछली क्लास नहीं ले रखी, कोई सीधा इस क्लास पे आए हैं तो कोशिश करें पिछली क्लास पहले लें, उसके बाद इस क्लास में। सीधा इस क्लास की सवारी करना क्या है, थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। कुछ सवाल आपके ऊपर से जा सकते हैं। जिनकी मैथ्स ठीक है वो बंदा फिर भी आ सकता है, बाकी पहली क्लास अटेंड करके ही ये देखो। हाँ भैया, कुछ सवाल हमने कर लिए थे। ये अच्छा, ये तो काफ़ी सारे कर लिए थे हमने। टिक टिक टिक, ये भी हो गया था। इस पे आ जाओ। 100 मीटर की दौड़ में ए क्या करता है, 6 की स्पीड से दौड़ता है। बहुत बढ़िया। यदि बी ए से क्या हो, 4 मीटर आगे से दौड़ना प्रारंभ करे और फिर भी ए के 12 सेकंड बाद पहुंचे तो बी की गति क्या होगी। यहां क्या कर रहा है, बी ए से 4 मीटर आगे से दौड़ना स्टार्ट कर रहा है, फिर भी ए के 12 सेकंड बाद पहुंचता है। यानी फिर भी ए से 12 सेकंड क्या लेता है, एक्स्ट्रा लेता है। क्या हुआ, ए यहां से चल रहा है, बी इसके 4 मीटर चल जा। बी क्या करता है, ए के 4 मीटर आगे से स्टार्ट करता है। बी यहां से शुरू करता है 4 मीटर आगे से, यानी बी को सिर्फ कितना चलना था, 96 मीटर चलना था। ए को पूरा 100 मीटर चलना था। बी यहां से चला, फिर भी ए के 12 सेकंड बाद पहुंचा। यानी इस 96 मीटर में चलने में उसने 12 सेकंड एक्स्ट्रा लिए। किससे 12 सेकंड एक्स्ट्रा, ए को 100 मीटर चलने में जो टाइम लगा उससे। तो ए का 100 मीटर का टाइम बोलो, ए को 100 मीटर में कितना टाइम हो गया, 100 अपॉन स्पीड क्या है 6 × 5/18। तो ये क्या लिखोगे आप, 60 सेकंड आप बता दोगे, ठीक है ना। अब बी को चलना ही कितना था, 96 मीटर। तो बी को 96 मीटर में कितना टाइम लग रहा है, वो ए के 12 सेकंड बाद पहुंच रहा है। जब ए यहां से चला तो बी यहां से चला और वहां मंजिल पे पहुंचने में 12 सेकंड एक्स्ट्रा लिए, तो 60 से 12 सेकंड एक्स्ट्रा यानी 72 सेकंड लिए। बी 96 मीटर में 72 सेकंड ले रहा है, तो बी की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, 96/72, 3/2 मीटर पर सेकंड। और ये है किलोमीटर पर घंटे में, तो 3/2 × 18/5, 18/5। और ये करोगे तो क्या स्पीड आएगी, 5.4 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड बन जाएगी। सही किया क्या, अरे नहीं 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 नहीं, ये 3/2 नहीं आएगा भाई साहब, इसको काटेंगे 24 से तो 4/3 आएगा। तो ये क्या होगा, 4/3 × कभी कभी क्या मेरा भी कैलकुलेशन में दिमाग टहल जाता है, तो ये काट दीजिए 6, 24/5 करोगे तो 4.8 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगी, बी की स्पीड हो जाएगी। इसको उतारिए और अगले सवाल को एक मौका दीजिए। क्या कहा भैया, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 40 मीटर और सी को 64 मीटर का आरंभ दे सकता है। आरंभ दे सकता है मतलब बात औकात की आ गई। बी सी को कितने मीटर का आरंभ दे सकता है। इन ए 1 किलोमीटर रेस ए कैन गिव बी ए स्टार्ट ऑफ 40 मीटर्स।
एंड सी ए स्टार्ट ऑफ 64 मीटर्स। हाउ मच स्टार्ट कैन बी गिव टू सी? बी सी को कितना स्टार्ट दे सकता है? स्टार्ट दे सकता है, कोई किसी को कितना स्टार्ट दे सकता है, कोई किसी को उतना स्टार्ट दे सकता है कि वो स्टार्ट देने के बाद दोनों क्या हों, एक साथ मंजिल पे पहुंचे। 1 किलोमीटर की दौड़ है, यानी ए जब 1000 चलता है तो वो 40 मीटर का स्टार्ट दे सकता है, यानी यदि ए बी को 40 मीटर आगे खड़ा करेगा तो वो दोनों एक साथ ही पहुंचेंगे। यानी 40 मीटर आगे खड़ा करेगा तो बी को कितना चलना होगा, सिर्फ 960 चलना होगा। यानी जितनी देर में ए 1000 चलेगा, बी उतने में कितना चलेगा, 960 चलेगा। और सी को 64 मीटर का दे सकता है, यानी ए 1000 चलेगा उतने में सी कितना चलता है, 936 ही चलेगा। तो ये यहां से हमें क्या पता लग गया, इनकी स्पीड का रेशियो बोल सकते हो 1000, 960, 936। अब बोला बी सी को कितने मीटर का स्टार्ट दे सकता है, इस पे हिसाब कर लो। बी और सी में क्या सीन है, बी 960 चलता है तो ये 936 चलता है। बी जब 1 मीटर चलेगा तो ये कितना चलेगा, 936 बटे 960 चलेगा, ठीक है। और बी जब 1000 मीटर चलेगा तो ये कितना चलेगा, 936 अपॉन 960 इंटू 1000। इसको क्या कर लो, काट लो। ये आएगा 25, ये आएगा 24। 24 से काटोगे तो 39 इंटू 25 यानी 975। जब बी 1000 मीटर चलता है तो सी कितना चल पा रहा है, 975 मीटर ही चल पा रहा है। बी 1000 चलेगा तो ये कितना चल पा रहा है, 975 मीटर चल पा रहा है। तो बताओ फिर ये कितने का स्टार्ट दे सकता है, ये इसको 25 मीटर आगे भेज सकता है, 25 मीटर का स्टार्ट दे सकता है। या तो आप यूं कीजिए, या थोड़ा सा यूं समझो आप, ए जब 1000 चलता है तो बी 40 कम चलता है, यानी वो 960 चलता है, और सी 936 चलता है। ये बी सी का समझ में आ गया सीन। अब बोला बी सी को कितना स्टार्ट दे सकता है, ठीक है। अब यहां देखो, यदि बी सी को कितना स्टार्ट दे सकता है, कब, जनरली लिख नहीं रखा, लेकिन बात है क्या, इसी दौड़ में, यानी इस 1 किलोमीटर की दौड़ में बात करें तो बी सी को कितने का स्टार्ट दे सकता है, ये पूछा है। बी 960 चलता है तो ये 936 चलता है, यानी यदि सिर्फ 960 मीटर की रेस हो तो बी कितने का स्टार्ट दे सकता है, 24 मीटर का। 960 मीटर की रेस में कितने का स्टार्ट दे सकता है, 24 मीटर का स्टार्ट दे सकता है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, 960 की रेस में 24 का, 960 और 24 आपस में कटता है 40 से, यानी 40 मीटर की रेस हो तो 1 मीटर का क्या दे सकता है, स्टार्ट दे सकता है, ठीक है ना। 960 और 24 का रेशियो। वैसे रेस है कितने की, 1000 मीटर की। 40 का 1000 गुना को 1000 बना रहे हो, 25 गुना करके, तो ये क्या बोलोगे, 1000 मीटर की रेस में कितने का स्टार्ट दे देगा, 25 मीटर का स्टार्ट दे देगा। आप ऐसे भी क्या कर सकते हो, बोल सकते हो। 960 पे 24 है, यानी 1/40। आप यूँ बोल सकते हो 960 पे 24 मीटर का स्टार्ट है, यानी 24 बटे 960, यानी 1/40 का स्टार्ट दे सकता है। जो भी रेस होगी उसका 1/40। 1000 मीटर की रेस है तो 1000 का क्या कर दो, 140 कर दो, तो भी क्या बोलोगे, 25। ऐसे भी आप बोल सकते हो, जो लहजा उचित लगे, सुहावना लगे, उसके साथ खेल लो, बस कोई दिक्कत नहीं है। उतारिए और नेक्स्ट को ट्राई करिए। 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 20 मीटर एवं सी को 25 मीटर का स्टार्ट दे सकता है, बिल्कुल ठीक है। ये स्टार्ट दे सकता है, यानी उखात की बात चल रही है, उखात की बात चल रही है, यानी इनकी स्पीड का रेशियो आ सकता है। 100 मीटर की दौड़ में बी सी को 1 सेकंड का क्या दे सकता है, स्टार्ट दे सकता है। तो ए की चाल क्या करनी है, हमें बतानी है। इन ए 100 मीटर रेस ए कैन गिव बी ए स्टार्ट ऑफ 20 मीटर्स एंड सी ए स्टार्ट ऑफ 25 मीटर्स। ए बी को 20 मीटर का और सी को 25 मीटर्स का। देन इन ए 100 मीटर रेस बी कैन गिव सी ए स्टार्ट ऑफ 1 सेकेंड। डिस्टेंस में ऊपर बता रखा है, टाइम में यदि बी और सी की बात करें तो बी सी को 1 सेकेंड का स्टार्ट दे सकता है। फाइंड द स्पीड ऑफ ए। अब ये जो लाइन है ना, 100 मीटर की दौड़ में बी सी को 1 सेकेंड का स्टार्ट दे सकता है। यहां से क्या पता लग गया कि 100 मीटर की डिस्टेंस में बी सी को 1 सेकेंड का स्टार्ट दे सकता है, यानी सी को 1 सेकेंड एक्स्ट्रा लगता है। 100 मीटर चलने में सी को बी से 1 सेकेंड क्या लगता है, एक्स्ट्रा लगता है। यही मीनिंग है इसका, अपन स्टेटमेंट लिखे हैं पहले, उनमें था ऐसा का ऐसा। तो यहां से बात करो, ए 100 मीटर में 20 मीटर का स्टार्ट दे सकता है, यानी ए जब 100 चलता है ना, उतनी देर में बी क्या चल पाता है, बी 80 मीटर ही चल पाता है, यानी 20 मीटर आगे खड़ा करके भी। ए वापस देख लो, ए बी को 20 मीटर का स्टार्ट दे सकता है, यानी 20 मीटर का स्टार्ट देगा ना, ए यहाँ से चले बी यहाँ से चले, तो दोनों क्या होंगे, एक साथ पहुँचेंगे, यानी ए हारेगा नहीं। यानी जितनी देर में ये 80 चलता है उतने में ये क्या 100 चलता है,
ठीक है ना। ए 100 चलता है उतने में 80 चलता है, और सी को 25 मीटर का दे सकता है, तो सी कितना चलेगा, 25 का मैंने 75 चलेगा। जितने टाइम में ये 100 चलेगा, ये 80, ये 75। तो आप देखिए भाई साहब, आप इनकी स्पीड का रेशियो बता सकते हैं बहुत ही आराम से। कितना, 5 से काट दीजिए, 20, 16 और 15। ए, बी और सी की स्पीड का रेशियो क्या आ गया, 20, 16 और 15 आ गया। ए, बी, सी की स्पीड का रेशियो कितना है, 20, 16 और 15। अब ध्यान दो आगे क्या बोला है। 100 मीटर की दौड़ जब ए, बी और सी के बीच में हो तो बी सी को 1 सेकंड का स्टार्ट दे सकता है, यानी बी सी को 1 सेकंड आगे भी खड़ा कर देना, 1 सेकंड पहले चला दे तो दोनों एक साथ पहुंचेंगे, यानी सी को कुल मिला के 1 सेकंड एक्स्ट्रा लगता है क्या करने में, 100 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने में। अब सुनिए ध्यान से, 100 मीटर की डिस्टेंस में, 100 मीटर में बी और सी की बात करें तो सी को 1 सेकंड एक्स्ट्रा लग रहा है, यानी बी को 1 सेकंड कम लग रहा है। तो अब जरा एक चीज देखो, बी और सी की स्पीड का रेशियो कितना है, 16, 15। यहां से देखिए बी और सी की स्पीड का रेशियो, अब इधर खेल रहे हैं, बी और सी की स्पीड का रेशियो कितना है, 16, 15। डिस्टेंस सेम है, 100 मीटर की डिस्टेंस चलने में यदि इनकी स्पीड का रेशियो 16, 15 है तो इनको लगने वाले टाइम का रेशियो बताओ आप क्या होना चाहिए। इसको यदि 15 यूनिट टाइम लगेगा तो इसको क्या लगेगा, 16 यूनिट टाइम लगेगा। यानी 100 मीटर में सी को 1 यूनिट क्या लगेगी, एक्स्ट्रा लगेगी। और 1 यूनिट का मतलब वैसे बोल भी क्या रखा है, 1 सेकंड एक्स्ट्रा लग रहा है। 1 सेकंड का स्टार्ट दे सकता है, इसका मतलब सी को 100 मीटर में 1 सेकंड एक्स्ट्रा लग रहा है। तो 1 यूनिट यदि 1 सेकंड है तो यहाँ क्या बोलोगे, 15 सेकंड, और ये क्या बोलने वाले हो, 16 सेकंड। यानी हमें क्या पता लग गया, 100 मीटर चलने में, क्या चलने में, 100 मीटर चलने में, 100 मीटर चलने में बी को लगते हैं कितने टाइम, 15 सेकंड, और 100 मीटर चलने में सी को कितना टाइम लगता है, 16 सेकंड। यदि बी और सी की स्पीड पूछे तो 100/15 और 100/16 बता सकते हैं मीटर पर सेकंड में डायरेक्ट, और किलोमीटर प्रति घंटे में चाहिए तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन यहाँ स्पीड महाराज किसकी पूछ रहा है, स्पीड ऑफ ए की क्या बतानी है, स्पीड बतानी है। तो ए का इनसे क्या रिश्ता है, ए का रिश्ता क्या है भैया, ए का रिश्ता ये है कि ए 100 मीटर चलता है ना, उतनी देर में ये 80 मीटर चलता है, यानी बी का 80 मीटर चलने का और ए का 100 मीटर चलने का टाइम क्या है, सेम है। लेकिन यहां हमें क्या पता रखा है, ये टाइम किसका पता है हमें, बी का जो टाइम 15 सेकंड पता है, ये बी के 100 मीटर का टाइम है। बी के 100 मीटर में कितने लग रहे हैं, 15 सेकंड लग रहे हैं। बी को 100 मीटर में कितना टाइम लग रहा है, 15 सेकंड। ए और बी में रिश्ता क्या है, जितना टाइम बी 80 मीटर चलने में लेता है उतना टाइम ए 100 मीटर चलने में लेता है। ए का 100 मीटर और इसका 80 मीटर चलने का टाइम सेम है। तो आप बी का 80 मीटर चलने का टाइम निकाल लो यहाँ से। बी को 100 मीटर में यदि 15 सेकंड लग रहे हैं तो बी को 80 मीटर में डिस्टेंस कम कर दिया, 80% डिस्टेंस कर दी, 5/4 में कर दिया, तो टाइम सीधा बोल सकते हो ना। जब स्पीड सेम हो, बी की स्पीड तो फिक्स ही है ना, तो बी को यदि 100 मीटर में 15 सेकंड लग रहे हैं, अब डिस्टेंस आप कम करोगे तो टाइम भी क्या होगा, उसी रेशियो में कम हो जाएगा। 80% डिस्टेंस है तो 12 का 80%, 15 का 80% 12, या 5/4 में डिस्टेंस कर दी तो 5/4 में टाइम। बी को क्या लग रहा है, 12 सेकंड लग रहे हैं, किस में, 80 मीटर में। बी को 80 मीटर में 12 सेकंड लग रहे हैं, यानी बी का 80 मीटर का टाइम 12 सेकंड है, तो ए के 100 मीटर का टाइम भी क्या हो गया, 12 सेकंड हो गया। तो अब यहां से आप खेल दो कि ए की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, 100 मीटर में 12 सेकंड लग रहे हैं, तो ए की स्पीड क्या बोलोगे, 100/12। ये करो, और ये तो है मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आर में चेंज करने के लिए 18/5 से क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगी, 30 किलोमीटर पर घंटे क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी। बस इतना सा है। या तो आप ऐसे करो, या स्पीड का रेशियो आ गया। अब हमें पता है 100 मीटर में बी और सी के टाइम का 1 सेकंड का फर्क है, तो यहाँ इनकी स्पीड का रेशियो 16/15 है, टाइम का रेशियो का 15/16। 1 का मतलब 1 सेकंड, तो 15 का मतलब 15 सेकंड, 16 सेकंड। ये 15 सेकंड और 16 सेकंड जो आए हैं ना, क्या आए हैं, बी को 100 मीटर चलने में और सी को 100 मीटर चलने में लगे टाइम का क्या आया है, रेशियो आया है। तो आप यहाँ से डायरेक्ट बी की स्पीड तो बता सकते हो ना, बी की स्पीड बताइए आप जरा फटाफट, क्या बोलोगे बी की स्पीड। बी को 100 मीटर में 15 सेकंड लग रहे हैं, तो बी की स्पीड क्या बोलोगे, 100/15। ये तो मीटर पर सेकंड में, और इंटू 18/5 कर लो, ये किस में हो जाएगी, किलोमीटर प्रति घंटे में हो जाएगी। इसको सुलझा लो, 1800 को 75 से क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगी, बी की स्पीड 24 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगी। ठीक है,
अब एक चीज़ और देखो, ये तो आ गई कितनी 24, बी की स्पीड। आपसे स्पीड किसकी पूछी, ए की। ए और बी की स्पीड में क्या रिश्ता है, 20-16 का रेशियो। ए और बी की स्पीड का रेशियो कितना है, 20-16, यानी 5:4। और वैसे स्पीड क्या है, 4 को आपने कह रखा है 24 किलोमीटर पर आवर, तो इसको आप क्या कह सकते हो, 30 किलोमीटर पर आवर बोल सकते हो। ऐसे भी आप जवाब दे सकते हो। इस टाइम के बाद बी की स्पीड निकालो, रेशियो से निकालो, या यहाँ से बी के 100 मीटर का टाइम है तो बी के 80 मीटर का टाइम निकालो, जो ए के 100 मीटर के बराबर है, और सोल्व कर दिया। दोनों अप्रोच उतार लीजिए और अगले सवाल पे चलते हैं। इस पे आइए। ए 1 किलोमीटर की दौड़ में बी की तुलना में आधा मिनट कम समय लेता है। सीधा सीधा बोला है कि 1 किलोमीटर चलने में ए को टाइम लगता है और 1 किलोमीटर चलने में बी को जो टाइम लगता है उनमें कितना फर्क है, आधा मिनट का, यानी ए आधा मिनट कम लेता है। फिर क्या बोला, इस दौड़ में जब बी को 80 मीटर का आरंभ मिलता है, यानी बी को जब 80 मीटर पहले ही चला देते हैं तो वह 45 मीटर से हार जाता है। यानी स्टार्ट भी दे दिया बेकार को और उसके बावजूद भी क्या हो गया, हार गया। बड़ा लीचड़ आदमी है। अब क्या हुआ, 1 किलोमीटर की दौड़ पूरा करने में बी को कितना समय लगा। अब बी का टाइम चाहिए क्या, 1 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने का। ए टेक्स हाफ मिनट लेस देन बी टू कंप्लीट 1 किलोमीटर रेस। हाफ मिनट का फर्क है दोनों के 1 किलोमीटर के टाइम में। इन दिस रेस व्हेन बी गेट्स ए स्टार्ट ऑफ 80 मीटर्स देन ही लूजेज बाई 45 मीटर। 80 मीटर का स्टार्ट लेकर भी ही लूजेज बाई 45 मीटर्स। हाउ मच टाइम विल बी टेक टू कंप्लीट 1 किलोमीटर रेस। बी को 1 किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगेगा। देखिए महाराज ध्यान से, सीन कैसा बना है जी। बी यहाँ से चला, कितना आगे से चला, 80 मीटर आगे से चला। ए यहाँ से चला, ये यहाँ से चलता है, ये यहाँ से चलता है, और उसके बाद भी क्या हो गया, बी 45 मीटर से हार गया। यानी ए जब मंजिल पे पहुँचा है तो बी कम वक्त कितना पीछे है, 45 मीटर पीछे है। यानी जितनी देर में ए यहाँ पूरा चला है उतनी देर में ये कम वक्त इतना ही चला है। तो क्या बोलोगे, जितनी देर में ए 1000 मीटर चला है बी उतनी देर में कितना चला है। देखो 80 तो ये और 45 ये, 125 मीटर कम चला है। यानी सिर्फ कितना चला है, 825। 80 तो ये कम करना है और 45 इतना कम। जितनी देर में ए 1000 मीटर चलता है बी उतने में 875 मीटर चलता है। इसको जब आप काटोगे, 25 से काटने का प्रयास कर लो, 40 और ये 35, थोड़ा और सुंदर बना लो, तो आप क्या बोलोगे, इनकी स्पीड का रेशियो क्या आ जाएगा, 8:7। ये 1000 चलता है उतने में 875 चलता है, तो डायरेक्ट स्पीड का रेशियो पता लग गया 8:7। अब 2 बंदे हैं, उनकी स्पीड का रेशियो हमें पता है, और यदि सेम डिस्टेंस उनको ट्रेवल करने के लिए दी जाए तो सेम डिस्टेंस यहाँ बोल ही रखिए कितना, 1 किलोमीटर की डिस्टेंस इनको ट्रेवल करने के लिए दें, ये इनकी स्पीड हो, तो इनको लगने वाले टाइम का रेशियो क्या होगा, 7:8। यहाँ से स्पीड का रेशियो आ गया इस सीन से। अब बोला 1 किलोमीटर में इनका फर्क कितना है, ये 7 यूनिट लेगा तो ये 8 यूनिट लेगा। वैसे कितने यूनिट का फर्क है, 1 का मतलब, और 1 का मतलब है कितना, आधा मिनट, यानी 30 सेकंड का इनमें क्या है, फर्क है। तो टाइम बताओ इसका, 8 × 30 कितना बोलोगे, 240 सेकंड। बी को 1 किलोमीटर में, ये टाइम 1-1 किलोमीटर के हैं, 1 किलोमीटर की रेस में यदि ये स्पीड लगाओगे तो इतना टाइम लगेगा। तो 1 किलोमीटर में 240 सेकंड लग रहे हैं, और 240 सेकंड लग रहे हैं तो आप क्या कहोगे, इसको, इसमें कितना टाइम लग रहा है, 4 मिनट का टाइम लग रहा है। इस प्रकार 4 मिनट में बी मंजिल पर पहुंच जाएगा। इसको उतारो और नेक्स्ट पे चलते हैं। आप एक काम और भी कर सकते हो इसमें, क्या कर सकते हो, ध्यान से देखो। ये 1000 चलता है उतने में 875 चलता है, ठीक है ना। ये 1000 चलता है, क्या हुआ, ये 1000 चलता है उतने में ये क्या चलेगा, 875 चलेगा। बराबर टाइम में तो इतना चल रहे हैं। अब बी को यदि 1000 चलाते हो, यानी बी को 125 मीटर एक्स्ट्रा चलाओगे तो वो टाइम क्या लेगा, एक्स्ट्रा लेगा, है ना। तो उस 125 मीटर में ध्यान देना, वापस आराम से सुन लो। ए जब 1000 चलता है तो ये कितना चलता है, 875 मीटर चलता है। ये 1000 चलता है तो ये कितना चलता है, 875। यानी ए को 1 किलोमीटर चलने में लगा टाइम और बी को 875 मीटर चलने में लगा टाइम क्या है, सेम है।
यहाँ ऊपर आधा मिनट का फर्क किसका फर्क है? ए के किलोमीटर का, यानी ए के 1000 मीटर का और बी के 1000 मीटर का फर्क है। तो आप यूँ देखो, इसको जब आप 1000 मीटर चलाओगे, 875 मीटर तो ये ए के 1000 मीटर वाले टाइम में चल लेता है। अब इसको यदि 1000 मीटर चलना हो, यानी 125 मीटर इसको क्या चलना हो, एक्स्ट्रा चलना हो, तो क्या लेगा? कुछ टाइम एक्स्ट्रा लेगा, और वही टाइम तो क्या है? आधा मिनट है। तो 125 मीटर में बी कितना टाइम ले रहा है? आधा मिनट ले रहा है। तो बताओ 1 किलोमीटर 1000 मीटर में, 1000 मीटर यानी इस टाइम का 8 गुना। 125 मीटर में यदि आधा मिनट है तो 8 गुना डिस्टेंस में 8 गुना टाइम कर दोगे, क्या बोल सकते हो? 4 मिनट। यूं भी आप सवाल का जवाब दे सकते हो। उतारिए इसको और अगले सवाल पे चलते हैं। 800 मीटर की एक दौड़ है, उसमें 2 जीव हैं, सुधीर और दीपक। 800 मीटर की एक दौड़ में जब सुधीर दीपक को 200 मीटर का आरंभ देता है तो वह 10 सेकंड से क्या होता है? जीत जाता है। यदि सुधीर की चाल दीपक का कितना है? 1 सही 2/3 गुणा है, तो दीपक की क्या बतानी है? चाल बतानी है। In a 800 meter race, when Sudhir gives Deepak a start of 200 meter, then he wins by 10 seconds. If the speed of Sudhir is 1/2/3 times of Deepak, then find the speed of Deepak. देखिए जी भाई साहब, सुधीर है और दीपक है। सुधीर दीपक नाम के 2 जीव हैं। स्पीड में क्या बोला? इसकी स्पीड 1 है तो इसकी 5/3 गुणा है, नहीं स्पीड का रेशियो क्या है? 5:3। इस बंदे की स्पीड यदि 5x है तो इस बंदे की स्पीड कितनी है? 3x है। स्पीड पूछे मैंने, 5x 3x मान ली। 800 मीटर की दौड़ में जब सुधीर दीपक को क्या देता है? 200 मीटर का आरंभ देता है। 800 मीटर की रेस है, सुधीर ने दीपक को 200 मीटर का आरंभ दिया, 200 मीटर आगे चल लिया दीपक, सुधीर यहाँ से चल रहा है, तो इसको यानी सिर्फ 600 मीटर ही चलना है और सुधीर को कितना चलना है? 800 मीटर चलना है। यदि दीपक को 200 मीटर का आरंभ देता है सुधीर, तो वह 10 सेकंड से जीत जाएगा। यानी ये इस केस में क्या होगा? 10 सेकंड क्या लेगा? कौन जीत जाएगा? सुधीर जीत जाएगा। तो सुधीर को 10 सेकंड कम लगेंगे, दीपक को 10 सेकंड ज़्यादा लगेंगे। आप बताओ 600 चलने में इसको टाइम कितना लगेगा? आप क्या लिखोगे? 600/3x। ये मीटर पर सेकंड में इसकी स्पीड मान लेता हूँ। दीपक को 600 मीटर चलना है, उसका टाइम इतना होगा। इसको 800 मीटर चलना है, इसका टाइम क्या होगा? 800/5x। दीपक का टाइम, सुधीर का टाइम, क्या फ़र्क है इन दोनों में? 10 सेकंड का फ़र्क है। ये देखिए क्या आएगा? 200/x, दिस विल बी 160/x इज इक्वल टू 10। और सुंदर बना लो, 40/x इज 10। x की वैल्यू क्या होगी? 4। x यदि 4 है तो किसकी स्पीड चाहिए भाई साहब? दीपक जी की स्पीड चाहिए। दीपक जी की स्पीड कितनी है? 3x। x 4 है तो 3x की वैल्यू तो आप आराम से 3 गुणा 4 कह के क्या कह दोगे? 12 मीटर पर सेकंड कह दोगे। बस यही है। अब देखो, या तो आप ऐसे बताओ या सीन बनाओ। तो इनकी स्पीड का रेशियो कितना है? स्पीड का रेशियो क्या है? 5:3। देखिए महाराज, सुधीर को चलना है 800, ठीक है जी। दीपक को कितना चलना था? 600 मीटर ही चलना था। दीपक को कितना चलना था? 600 मीटर। अब इनकी स्पीड का रेशियो 5:3 है। कितना है? 5:3। यानी जितनी देर में ये 5 चलता है सुधीर, उतनी देर में ये 3 चलता है। सुधीर जीत रहा है तो ये तो पूरा चल ही लेगा। ये कितना चलेगा? पूरा 800। जब ये 800 चलेगा, 5 चलता है तो ये 3 चला, जब इसको 800 चलाओगे 160 टाइम्स, तो ये कितना चलेगा? ये खाली 160 गुणा करो इसका, 480 मीटर ही चलेगा। ध्यान देना भाई साहब, कैसा सीन है। स्पीड का रेशियो है 5:3। 200 मीटर का स्टार्ट दे दिया, इस बंदे को पूरा 800 मीटर चलना है, इस बंदे को सिर्फ 600 मीटर चलना है। 200 मीटर का स्टार्ट देकर भी वो 10 सेकेंड से जीता है, यानी इसको 600 मीटर चलना था, फिर भी क्या हो गया? ये नहीं चल पाया, हार गया। हारा कैसे? देखो, अब जब ये 800 मीटर चला, सुधीर यहाँ से यहाँ तक चला 800 मीटर, उतने में ये भाई साहब 480 मीटर ही चले हैं। सुधीर जितने में 800 मीटर चला, उतने में दीपक चला कितना? 480 मीटर। वैसे दीपक को 600 चलना था, लेकिन वो 480 चला, तो कितना कम चला? बोलो कितना कम चला भाई साहब?
अब जरा ध्यान से देखोगे तो 600 चलना था, 480 चला, तो 120 मीटर क्या चला है, कम चला है। 120 मीटर पीछे रह गया। जब सुधीर पहुंचा तो 120 मीटर पीछे है, और उस पीछे को पहुंचने के लिए तो वो 10 सेकंड क्या लेगा, एक्स्ट्रा ले रहा है। तो उस 120 में दीपक को क्या लग रहे हैं, 10 सेकंड लग रहे हैं। 120 मीटर में 10 सेकंड लगेंगे तो क्या बोलोगे, 12 मीटर पर सेकंड। फिर से देख लो, इसको चलना था 800, इसको चलना था 600। चालों का रेशियो है 5:3। इन भाई साहब की स्पीड है कितनी, 5, इनकी 3, इनको 800 चलना है। तो जब ये 800 चलेंगे, 5 वाला जब 800 चलेगा तो 3 वाला 480 ही चल पाएगा। इसको चलना 600 था मंजिल पे पहुंचने के लिए, लेकिन ये जब यहाँ तक पहुंचा उतने में ये 480 मीटर ही चल पाया, यानी यहाँ से यहाँ तक 480 चल पाया। तो जब ये पहुंचा तो 120 मीटर क्या रह गया, पीछे रह गया। और इस 120 मीटर पीछे रहा, उसी के लिए तो वो 10 सेकंड क्या है, 10 सेकंड से जीता है। इसका मतलब दीपक 10 सेकंड से हारा है, यानी दीपक ने 10 सेकंड एक्स्ट्रा लिए हैं। क्या करने के लिए, इस 120 मीटर को कवर करने के लिए। तो 120 मीटर को 10 सेकंड में कवर कर रहा है, तो स्पीड हो जाएगी 12 मीटर पर सेकंड। इसको उतार लो, दोनों तरीके से उतार लो और अगले सवाल पे आ जाओ। 1 किलोमीटर की दौड़ है। ए बी को 7 सेकंड का क्या देता है, आरंभ देकर भी 18 सेकंड से हरा देता है। यदि उनकी स्पीड का रेशियो क्या है, 9:4 है, तो 1 किलोमीटर की दौड़ में ए को लगने वाला समय बताइए। देखो भाई साहब, ये तो सिंपल सी कहानी है। 1 किलोमीटर की दौड़ है, 2 बंदे हैं ए और बी नाम के, उनकी स्पीड का रेशियो 9:4। स्पीड यदि 9:4 है तो टाइम में सीधा सीधा कहेंगे इसको 4 यूनिट टाइम लगेगा और इसको 9 यूनिट। सेम डिस्टेंस में यदि स्पीड का रेशियो पता है तो लगने वाला टाइम जो है वो 4:9 की रेशियो में होगा। इसको 4 यूनिट टाइम लगेगा तो इसको 9 यूनिट टाइम लगेगा। अब बोला क्या है, 1 किलोमीटर में ए बी को 7 सेकंड का स्टार्ट देता है, यानी ए ने बी को कहा जा 7 सेकंड पहले जा, देखकर भी उसे 18 सेकंड से पहले से क्या कर दिया, हरा दिया। बी 7 सेकंड पहले चला और 18 सेकंड क्या पहुंच रहा है, बाद पहुंच रहा है। यानी यूं बोल सकते हो क्या, 1 किलोमीटर में बी ए से क्या लेता है, 7 + 18 25 सेकंड क्या लेता है, एक्स्ट्रा लेता है। ऐसा बोल सकते हैं क्या, 7 सेकंड पहले चला था और 18 सेकंड बाद पहुंचा है, तो यानी 25 सेकंड एक्स्ट्रा ले रहा है। किससे, ए के टाइम से। यानी अब देखो टाइम में है क्या रिश्ता, ए को जहां 4 यूनिट लगेंगे 1 किलोमीटर में, तो बी को लगेंगे 9। कितना फर्क है इनके बीच का, 5। 5 का मतलब कितना है, 25 सेकंड। 5 को 25 कहते हो तो 1 को क्या कहोगे, 5 सेकंड। 1 को यदि 5 सेकंड कहोगे तो भाई साहब इसका टाइम क्या होगा, इसका 4 की वैल्यू 4 × 5 20 सेकंड। 20 सेकंड में ए जो है वो पूरी दौड़ क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। इसको उतार दो। और नेक्स्ट पे आ जाओ। 200 मीटर की रेखिक दौड़ में, रेखिक मतलब लाइन सीधी दौड़ में, ए बी को 25 मीटर का स्टार्ट देता है, तो ए दौड़ को 10 सेकंड से क्या जीत जाता है। ए ने बी को 25 मीटर का स्टार्ट भी दिया है और फिर भी 10 सेकंड से क्या हो गया, जीत गया। ठीक है, यानी यूँ बोलो ना 175 मीटर चलना था और बी को, उसमें भी उस कमबख्त ने क्या ले लिए, 10 सेकंड एक्स्ट्रा ले लिया। वैकल्पिक रूप से, ऑप्शनल रूप से, यदि ए बी को 45 मीटर का स्टार्ट देता है तो दौड़ डेड हिट यानी बराबरी पे क्या होती है, समाप्त हो जाती है। डेड हिट या डेड लॉक ऐसे वर्ड यूज कर सकता है। तो ए को 200 मीटर दौड़ने में कितना टाइम लगेगा। इन ए 200 मीटर लीनियर रेस, इफ ए गिव्स बी ए 25 मीटर स्टार्ट, ए देन ए विंस बाई द रेस बाई 10 सेकेंड। यानी ए को 10 सेकंड कम लगेंगे, यानी बी को 10 सेकंड ज़्यादा लगेंगे। 25 मीटर का स्टार्ट लेकर भी, यानी बी को सिर्फ 175 मीटर चलना है, उसमें भी बी क्या ले रहा है, 10 सेकंड एक्स्ट्रा ले रहा है। अल्टरनेटिवली इफ ए गिव्स बी ए 45 मीटर स्टार्ट, देन द रेस एंड्स इन ए डेड हिट या डेड लॉक, ए ड्रॉ। यदि बी को 45 मीटर का स्टार्ट मिल जाएगा तो रेस ड्रॉ हो जाएगी। हाउ लॉन्ग डज इट टेक ए टू रन 200 मीटर, ए को 200 मीटर में जो है वो कितना टाइम लगेगा, ये हमको क्या करना है, बताना है। ठीक है जी भाई साहब, देखो अब ध्यान से, या तो आप ऐसे देखो 200 मीटर
इनकी स्पीड हमें पता नहीं, ए की जो स्पीड है ना, ए को 200 मीटर चलना है और बी को कितना चलना है, 125 मीटर का स्टार्ट मिला तो उसको 175 मीटर चलना था। इसको 200 मीटर और इसको कितना चलना है, 175 मीटर चलना है। 25 मीटर का स्टार्ट दे दिया ना। उसके बाद भी ए 10 सेकंड से जीत गया, यानी ए को 200 मीटर चलना हो और बी को 175 मीटर चलना हो तो बी क्या करता है, बी कम वक्त 10 सेकंड क्या लेगा, एक्स्ट्रा लेगा। इसको 200 मीटर चलना हो, इसको 175 मीटर चलना हो तो बी क्या लेगा, 10 सेकंड एक्स्ट्रा लेगा। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? 25 मीटर का स्टार्ट मिला है। दूसरी बात क्या है, यदि बी को 45 मीटर का स्टार्ट मिल जाए तो डेड लॉक में स्टार्ट खत्म हो गया, यानी बी 45 मीटर आगे से स्टार्ट करे, यानी बी यहाँ से चले, ए यहाँ से चले, तो दोनों क्या होंगे, एक ही साथ पहुँचेंगे। यानी ए जितनी देर में 200 चलेगा ना, बी उतनी देर में कितना चलेगा, 155 चलेगा। ए 200 मीटर चलता है, उतने टाइम में ये भाई साहब कितना चलते हैं, 155 मीटर चलते हैं। ठीक है ना, यानी ए का 200 मीटर चलने का टाइम और बी का 155 मीटर चलने का टाइम क्या है, सेम है। ठीक है, अब थोड़ी सी ध्यान दो आप, इसको 200 मीटर और इसको 155 मीटर चलने में लगा टाइम तो क्या है, बराबर ही है। लेकिन जब बी को 175 मीटर चलना हो तो बी के 175 मीटर का जो टाइम है ना, वो ए के 200 मीटर वाले टाइम से कितना एक्स्ट्रा है, बी का 175 मीटर चलने का टाइम ए के 200 मीटर वाले टाइम से कितना एक्स्ट्रा है, 10 सेकंड एक्स्ट्रा है। ऐसा ही है ना सीन। 25 मीटर का स्टार्ट दिया गया, बी यहां से चला और ए यहां से चला, और ये दौड़ कैसे खत्म हुई, बी ने 10 सेकंड एक्स्ट्रा ली, ए 10 सेकंड से जीत गया, यानी ए ने 10 सेकंड कम लिए, यानी बी ने 10 सेकंड एक्स्ट्रा लिए। तो 175 मीटर में जो बी का टाइम है वो ए के 200 मीटर वाले टाइम से 10 सेकंड एक्स्ट्रा है। हम ये जानते हैं ए के 200 मीटर का टाइम और इसके 155 मीटर का टाइम क्या है, बराबर है। तो इस 200 के बजाय आप यूं देखो ना, बी को 155 मीटर लगने में जो टाइम लग रहा है ना, वो ए के 200 मीटर चलने वाले टाइम के बराबर है। अब यहां ये कितना एक्स्ट्रा चल रहा है, 20 मीटर क्या चल रहा है, एक्स्ट्रा चल रहा है। बी क्या चल रहा है, 20 मीटर एक्स्ट्रा। 155 मीटर में जो टाइम लग रहा है उतने टाइम में ए 200 मीटर चल रहा है। ए का 200 मीटर का और इसका 155 मीटर का टाइम तो क्या है, बराबर है। जब बी को 20 मीटर और चलना हो तो वो कितना एक्स्ट्रा टाइम लेगा, ए के 200 मीटर से बोलो 10 सेकंड एक्स्ट्रा क्या लगना है, टाइम लगना है। तो यहां ये 10 सेकंड एक्स्ट्रा क्यों लग रहे हैं, इस 20 मीटर, बी को ये 20 मीटर दूरी तय करने में 10 सेकंड क्या लग रहे हैं, एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो आप बी की स्पीड आप डायरेक्ट ही बता सकते हो। बी की स्पीड डायरेक्ट क्या बोल सकते हो, पूछे तो 20 मीटर में 10 सेकंड लग रहे हैं तो 2 मीटर पर सेकंड। हालांकि पूछी नहीं है तो क्यों चक्कर में पड़ना है, चलो सोचते हैं। पूछा क्या है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक ए टू रन 200 मीटर, ए को 200 मीटर चलने में कितना टाइम लगेगा। देखो हमें बी की स्पीड पता है 2 मीटर पर सेकंड, तो भैया जी 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, बी के 155 मीटर का टाइम बताओ, बी का 155 मीटर का टाइम बता सकते हो क्या आप, 155/2 कहीं बोलोगे 77.5 सेकंड लगेंगे। बी को 155 मीटर में क्या लग रहा है, 77.5 सेकंड। और हम जानते हैं बी के 155 का टाइम और ए के 200 मीटर का टाइम तो क्या है, सेम है। तो 77.5 ही क्या बन जाएगा, अपना आंसर बन जाएगा। इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हो आराम से। थोड़ा सा डेटा लिखा और थोड़ा सा सोचा है कि ए के 200 मीटर और इसके 175 मीटर में 10 सेकंड का फर्क है, इसके 200 मीटर और इसके 155 मीटर के टाइम में कोई फर्क नहीं है। तो फिर यहाँ ये 10 सेकंड का फर्क क्यों है, क्योंकि यहाँ बी को 20 मीटर डिस्टेंस एक्स्ट्रा चलनी है। 20 मीटर में 10 सेकंड लग रहे हैं तो स्पीड आएगी बी की 2 मीटर पर सेकंड। या यदि 20 मीटर में 10 सेकंड ले रहा है ना बी को 20 मीटर में 10 सेकंड लग रहे हैं तो 155 मीटर में डायरेक्ट बोल सकते हो 77.5। 20 मीटर में इतना टाइम बी को, तो 155 में क्या लगेगा, इतना टाइम लगेगा। और इसका ये टाइम और इसका ये टाइम क्या है, बराबर है। तो ए का टाइम क्या हो जाएगा 200 मीटर चलने का, 77.5 है। या तो आप ऐसा करो, ये ठीक है, इजी सॉल्यूशन है। अब जब आप पहली बार कर रहे हो ना, तो ज़रूरी नहीं है कि जैसा मेरे दिमाग में आ रहा है या मैं क्या करता हूँ, ठीक है, जो सिंपलेस्ट होता है या जो बेसिक होता है वो बताने की कोशिश करता हूँ। अब कई बार कोई बच्चा क्या ट्राई करता है, तो ज़रूरी नहीं कि उसके दिमाग में भी स्टार्टिंग में यही आए, है ना। हो सकता है उनके दिमाग में यहाँ से स्पीड निकालने का क्या गया, रेशियो की बात दिमाग में आ गई। तो देखो हम क्या कर सकते थे, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ, आप ये नोट कर लो, है ना। या हम क्या कर सकते हैं,
एक अपन पेज ले लेते हैं। हमें क्या पता है कि 200 मीटर की जितनी देर में ये 200 मीटर चलता है उतनी में ये कितना चलता है, 100 मतलब 45 मीटर का स्टार्ट देता है तो बराबर पहुंचता है, यानी 155 मीटर चलता है। तो ए और बी की स्पीड का रेशियो बोल सकते हो ना 40:31। स्पीड का रेशियो आ गया। इसकी स्पीड यदि 40x होगी तो इसकी स्पीड क्या होगी, 31x होगी। डायरेक्ट क्या पता लग गया, स्पीड का रेशियो पता लग गया। और क्या बोला है, 200 मीटर की रोड में जब बी को 25 मीटर का स्टार्ट मिले, यानी सीन कैसा बने, 25 मीटर का स्टार्ट मिले, यानी बी को कितना चलना हो, 175 मीटर चलना हो और ए को क्या चलना हो, 200 मीटर चलना हो, तो ए 10 सेकंड से जीत जाएगा, यानी ए 10 सेकंड कम लेगा। ए 200 मीटर चलने में बी के 175 मीटर चलने से 10 सेकंड कम लेगा। तो आप टाइम बताओ, बी को 175 मीटर चलने में कितना टाइम लगेगा, 175/31x, और ए को 200 मीटर चलने में कितना टाइम लगेगा, 200/40x। ये टाइम और ये टाइम का फर्क कितना है, 10 सेकंड का फर्क है। अब हमें क्या है बेसिकली, ध्यान दो, हमें इस चीज़ पे कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देना है कि थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ गई, एक आध 10-20 सेकंड का फर्क पड़ता है, लेकिन जिससे स्टार्ट कर दिया उसी से चिपका दो, ठीक है। ये क्या बोलोगे, 175/31x माइनस यहाँ सुलझाओगे तो क्या आएगा 5/x इज इक्वल टू 10। 31x आएगा एलसीएम। अब ध्यान देना, ये 155 आएगा, 155 क्या आएगा 20/31x बराबर 10। और आप जरा थोड़ा सा ध्यान दोगे तो यहाँ से 31x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, या तो यूँ बोलो स्पीड ही आ गई कितनी, 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। या x की वैल्यू क्या आ गई, 31/2, और इसकी स्पीड क्या हो जाएगी 40 गुणा 31/2, और ये 200 मीटर चलने में क्या टाइम लगेगा, ये यहाँ रख दो, 200 डिवाइडेड बाई दिस वैल्यू। यहाँ से देखो x की वैल्यू निकाले 31 बटा, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, x की वैल्यू 2/31, तो 40 गुणा 31/2 नहीं हुआ, 40 गुणा 2/31, 80/31 क्या आ गई, इसकी स्पीड आ गई, है ना। इसकी वैल्यू स्पीड कितनी आ गई, 2 आ गई। और अब क्या बोलोगे, ए का 200 मीटर का टाइम क्या बोलोगे, 200 डिवाइडेड बाई 80/31, 200 गुणा 31 अपॉन क्या लिख रहे हो, 80 कर रहे हो। आप ये काट दीजिए, 5, 2, 31 × 5 करोगे तो वही 155/2 करोगे तो 77.5। या तुम्हें यूँ पता लग गया था, देखो अब ये थोड़ा सा रिवीजन से क्लियर होंगी कि 31x बी की स्पीड पता लग गई 2 मीटर पर सेकंड, तो इसको 155 मीटर में कितना टाइम लग रहा है, 155/2, तो इसको वो टाइम इसका 200 मीटर का टाइम है, यहाँ से रिलेट कर दो। पहले अटेम्प्ट में क्या करना है, हमारा पर्पज़ क्या है कि हम सवाल को किसी भी तरीके से करें। जो भी सवाल आप खुद से करेंगे, बिना सॉल्यूशन की हेल्प से करेंगे, हर वो सवाल आपके भरोसे में कुछ परसेंटेज बढ़ाता है। आपके दिमाग, आपका खुद पे भरोसा, अपने दिमाग पे भरोसा बढ़ेगा, आपका कलेजा मजबूत होगा कि यार हाँ मैं भी कर सकता हूँ, मेरा भी दिमाग चलता है। और वही सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको अपने आसपास जो भी लोग नज़र आते हैं, जो आपको दिखते हैं कि यार ये मैथ्स में बहुत अच्छे हैं, उनमें सिर्फ और सिर्फ एक यही एलिमेंट एक्स्ट्रा है कि उनकी प्रैक्टिस ठीक है और उनका भरोसा ठीक है। लगभग सवाल उनके देखे हुए हैं, उनका रिवीजन हो रखा है, और फिर उनसे उसका भरोसा बनने का कि कोई भी सवाल आएगा यार थोड़ा सा सोचना ही तो है। जैसा सवाल में बोलने के लिए करने के लिए कहेगा, वैसे ही साथ साथ अपन कर लेंगे, थोड़ा सा डेटा खेल कूद करेंगे डेटा के साथ, और काम खत्म हो जाएगा। इसको उतारो और नेक्स्ट पे आ जाओ। चलिए, एक दौड़ में ए बी को 11 मीटर और सी को क्या करता है, 90 मीटर से हराता है। यदि बी सी को 80 मीटर से हराता है तो दौड़ की लंबाई क्या है। एक दौड़ है भाई साहब, उसमें ए बी को 11 मीटर से हरा रहा है और सी को 90 मीटर से हरा रहा है, ठीक है। बी सी को 80 मीटर से हराता है, तो दौड़ की लंबाई क्या है। इन रेस ए बीट्स बी बाई 11 मीटर्स एंड सी बाई 90 मीटर्स। इफ बी बीट्स सी बाई 80 मीटर्स इन दिस रेस, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द रेस। देखो भैया, ए बी को 11 मीटर से हरा रहा है, यानी ए जब मंजिल पे पहुंचा है तो बी कितना पीछे है, 11 मीटर पीछे है। यानी यदि लेंथ मैं यूँ कहूँ, रेस की लेंथ x मीटर की है, तो जितनी देर में ए x मीटर चलता है
बी उतने में, बी 11 मीटर पीछे यानी x माइनस 11 मीटर चलता है। ठीक है, ए ने सी को 90 मीटर से हराया, यानी ए जब मंजिल पे पहुंचता है तो सी 90 मीटर पीछे है, यानी ये क्या चलेगा, x माइनस 90 मीटर चलेगा। आप क्या बोल सकते हो, जितने टाइम में ये ए इतना चलेगा, बी उतना, सी उतना, तो आप कुल मिला के यूँ कह सकते हो ना, इनकी स्पीड का एक जनरल रेशियो कैसा होगा, ऐसा होगा ना, सेम टाइम में चली गई डिस्टेंस का रेशियो ही तो क्या होता है, स्पीड का रेशियो होता है। सेम टाइम में चली गई डिस्टेंस का रेशियो स्पीड का रेशियो बताता है। तो ये एक तरीके से इनकी स्पीड का रेशियो हो गया। दूसरी बात क्या है, इसी दौड़ में इन दिस रेस बी बीट सी बाई 80 मीटर, बी सी को 80 मीटर से हराता है, यानी बी और सी के बीच में जब दौड़ हो, यानी बी जब x मीटर चले तो सी कितना चलता है, उस केस में 80 मीटर ही चलता है, x माइनस 80 चलता है। तो यहाँ से आपको क्या पता लग गया, बी और सी की स्पीड का रेशियो पता लग गया। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, यहाँ से भी तुम्हें बी और सी की स्पीड का रेशियो पता है, यहाँ से भी बी और सी की स्पीड का रेशियो पता है, तो तुम क्या कर सकते हो, दिस रेशियो इज इक्वल टू दिस रेशियो। एक बार तो मैं पूरा ही कर रहा हूँ, छोटा अपन इसको करेंगे, लेकिन पहले मान लो बहुत ज़्यादा दिमाग अचानक से पहली बार सवाल आया है, दिमाग नहीं चला है, तो कोई बात नहीं, करो। हमारे सामने भी जब पहली बार आया था हमने भी ऐसे ही किया था, फिर थोड़ा सा सोचा तो ठीक है, थोड़ा छोटा भी हो जाता है ये। तो पहले करो एक बार, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये गुणा, मैं मानता हूँ कि आपको थोड़ा सा आता है, x² माइनस 80x माइनस 11x माइनस 8 प्लस का 880 बराबर, इसको इधर गुणा करो, x² माइनस 90x, x² से x² कट जाएगा, ये आएगा माइनस का 91x, ये माइनस का 90x, तो इधर क्या आएगा x, इधर है 880, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 880 हो गई। तो ये 880 अपना क्या हो गया भाई साहब, जवाब हो गया। या तो आप इसको ऐसे करो, कोई बहुत ही रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत भारी कैलकुलेशन भी नहीं है, थोड़ा सा लिखा और ख़त्म कर दिया। ठीक है, ये भी तुम्हें समझाने के पर्पज से लिखना पड़ता है। बाकी कोई बंदा थोड़ा सा सवाल पढ़ते, मान लो किसी को छोटा तरीका नहीं आता इसका, उससे बस बेसिक क्लियर है, मतलब यार ए एक्स चलता है तो x माइनस 11, ये x माइनस 90, तो x माइनस 11 बटे x माइनस 90, और ये 80 से हरा रहा तो ये x चलता तो x माइनस 80, दोनों का रेशियो आ गया, खत्म कर दिया, सोल्व किया, खत्म। नहीं लिखा, पूरी कैलकुलेशन करी तो भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है मामला। ठीक है, अब यदि थोड़ा सोचने लगे, हम पढ़े लिखे वो लोग हैं, हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी है, तो हम थोड़ा सा और दिमाग लगा सकते हैं कि जब ax चलता है तो b कितना चलता है, x माइनस 11, और c कितना चल रहा है, x माइनस 90, और जब ये x चलता है b और c में बात चले, ये तो पहली दौड़ हो गई जब सेकंड दौड़ हो b और c में, यानी ये x चलेगा तो ये कितना चलता है, उस केस में 80 मीटर से आ रहा था, यानी x माइनस 80 चलता है। अब आप जरा ध्यान से देखो, b इतना चलता है तो ये c इतना चलता है, और b जब इतना चलता है तो ये इतना चलता है। अब देखो यहाँ से b कितना एक्स्ट्रा चला है, x माइनस 11 था, अभी x चल लिया, तो एक तरीके से देखो ना, b 11 मीटर एक्स्ट्रा चला। इधर ये जब इतना चल रहा था तो ये इतना चल रहा था, इतना चल रहा तो ये इतना, तो ये जब ये 11 मीटर एक्स्ट्रा चला है तो देखो ये कितना एक्स्ट्रा चला है, x माइनस 90 और x माइनस 80, इससे 10 एक्स्ट्रा है क्या। तो जितनी देर में b 11 मीटर चला है, c उतने में कितना चल रहा है, 10 मीटर चल रहा है जी। देखो ये 11 मीटर, ये और ये में कितना फर्क है, 11 मीटर का, इनमें कितना फर्क है, 10 मीटर का। जब b 11 मीटर एक्स्ट्रा चल रहा है तो c 10 मीटर एक्स्ट्रा चल रहा है, यानी जितनी देर में b 11 मीटर चलता है c उतनी देर में क्या चलता है, 10 मीटर। हमें b और c की स्पीड का रेशियो पता लग गया भाई साहब, यहाँ से क्या पता लग गया, b और c की स्पीड का रेशियो कितना, 11:10। अब ध्यान दो, b और c की स्पीड का रेशियो है, अब क्या बोला, b c को क्या कर देता है, 80 मीटर से हरा देता है। ठीक है, यानी दौड़ यदि b और c के बीच में ही हो, b और c नाम के दोनों जीव चलें, b जब पहुंचेगा तो c क्या होगा, पीछे 80 मीटर रह जाएगा। इनकी स्पीड क्या है, 11 और 10, यानी जितनी देर में ये 11 चलेगा उतनी देर में ये कम वक्त कितना चलेगा, 10 ही तो चलेगा। तो कितने मीटर से हराएगा, 1 से हराएगा। यदि दौड़ को 11 यूनिट मान लूँ तो ये 10 ही चल पाएगा। कितने से हारेगा, 1 की वैल्यू कितनी है, 80। देखो कितना फर्क है, 1 की वैल्यू कितनी है, 80। पूरी दौड़ 11 की वैल्यू 11 इंटू 80 बोल दो, 880 मीटर। ऐसे भी आप क्या कर सकते हो, कर सकते हो, ये उतार लीजिए और फिर ये भी उतार लीजिए, दोनों तरीके से करिए। फिर आगे एक आध सवाल और करते हैं जिसमें अपन ये सीधा करने का प्रयास करेंगे।
उतारो ये और नेक्स्ट पे आ जाओ। 21वां सवाल, एक दौड़ में ए बी को 18 सेकंड और सी को 27 मीटर का आरंभ दे सकता है। वहां हराया है, यहां आरंभ दे सकता है। उखात की बात चलिए, ए बी को 18 मीटर का आरंभ दे सकता है, यानी ए पूरा चलेगा उतने में वो उसको 18 मीटर आगे खड़ा कर देगा, तो दोनों एक साथ पहुंचेंगे। यानी सीन ऐसा है कि ए उसको 18 मीटर का आरंभ दे सकता है, यानी बी को 18 मीटर आगे से चले और ए यहाँ से चले, तो जब ए यहाँ पहुंचेगा बी यहाँ पहुंचेगा। यानी जितनी देर में ए पूरी दूरी चलता है उतने में बी इतना चलता है, यानी बी 18 मीटर कम चलता है। यानी दौड़ को यदि मैं कह दूँ दौड़ x मीटर की हो, तो ए जितनी देर में x मीटर चलेगा बी उतने में क्या चलेगा, x माइनस 18 चलेगा। और ए सी को 27 मीटर का आरंभ दे सकता है, यानी उसको 27 मीटर आगे खड़ा कर सकता है, यानी 27 मीटर की लीड दे सकता है। 27 मीटर यदि पहले चला दे सी को तो भी साथ पहुंचेंगे। यानी यूँ बोले ए पूरा चलेगा उतने में ये 27 मीटर कम चलता है। ठीक है, फिर क्या है, इसी दौड़ में बी सी को 12 मीटर का स्टार्ट दे सकता है। जी 12 मीटर का स्टार्ट देने का क्या मतलब है, बी 12 मीटर आगे सी को खड़ा कर देगा तो भी एक साथ पहुंचेंगे। यानी बी जितना टाइम में पूरा चलता है उतने में ये कितना चलता है, सिर्फ x माइनस 12 चलता है। बी उसको 12 मीटर का स्टार्ट दे सकता है। अब देखो, या तो इन दोनों का रेशियो दिस अपॉन दिस बराबर दिस अपॉन दिस कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा। या यूं देखो कि ये इतना चलता है तो ये इतना चलता है, और जब भी इतना चलता है तो इतना चलता है। देखो ये कितना एक्स्ट्रा चल रहा है बी, बोलो इसमें और इसमें कितना फर्क है, 18 मीटर का। बी 18 मीटर चलता है, इन दोनों में कितना फर्क है, x माइनस 27 और x माइनस 12 का। देखो 15 का फर्क है ना। ये 18 मीटर चलता है उतनी देर में ये 15 मीटर चलता है। तो आप यूं बोल सकते हो क्या, B और C की स्पीड का रेशियो कितना हो गया, 6:5। B और C की स्पीड का रेशियो 18-15 यानी 6-5। B 6 मीटर चलेगा तो C उतने में कितना चलेगा, 5 मीटर ही चलेगा। अब क्या बोल रखा है भाई साहब, B और C में रिश्ता क्या है, B C को 12 मीटर का स्टार्ट दे सकता है। ये देखना ध्यान से, यदि इनकी स्पीड 6-5 है तो आप क्या बोलोगे, इस कितना स्टार्ट दे सकता है। यदि रेस 6 मीटर की हो, 6 मीटर की टोटल रेस हो तो ये 6 जाएगा तो उतने में तो ये 5 ही चल जा सकता है, तो ये इसको कितना स्टार्ट दे सकता है, 1 मीटर का स्टार्ट दे सकता है। यानी बी यहाँ से चलेगा और सी यहाँ से। ठीक है, यानी 6 मीटर की रेस में ये इसको 1 मीटर का स्टार्ट दे सकता है। 6 यूनिट की रेस हो तो ये 1 यूनिट का स्टार्ट दे सकता है। 1 यूनिट का मतलब कितना है, बोल रखा है ना सवाल में, बी सी को 12 मीटर का स्टार्ट दे सकता है। 1 का मतलब 12, तो पूरी रेस 6 यूनिट, 6 × 12 क्या बोलोगे, 72 मीटर की क्या है आपकी रेस हो जाएगी। इस तरीके से बहुत ही सुगम आराम से आप कर सकते हो। या ये लिखो रेशियो दिस अपॉन दिस बराबर दिस अपॉन दिस, डायरेक्ट बेहतर आएगा। उसमें थोड़ा सा हल्का सा गुणा होगा, बाकी कुछ भी नहीं है। इसको उतारो और अगले सवाल पे आ जाओ। ABC 3 धावक किसी दौड़ में हिस्सा लेते हैं। एक गंतव्य स्थान पर B से 12 मीटर आगे होता है और C से 18 मीटर आगे होता है। गंतव्य स्थान पे यानी मंजिल पर 3 रनर्स ABC runs a race with runners A finishing 12 meters ahead of runner B and 18 meters ahead of runner C। यानी जब एक मंजिल पे होता है, ए जब मंजिल पे पहुंचा तो B कितना पीछे है, B उससे 12 मीटर पीछे है। B कितना पीछे है, 12 मीटर पीछे है। B यहाँ पे है और मान लो यहाँ कहीं से रेस चल के आ रही है, C कहाँ है, उससे 18 मीटर पीछे है। ऐसा ही बोलो ना, गंतव्य स्थान पे मंजिल पे, एट द फिनिशिंग पॉइंट A is 12 मीटर्स ahead of A and 18 मीटर्स ahead of C। तो क्या बोल सकते हो, जितनी देर में A पूरी लेंथ चला है, x चला है, B उतनी देर में क्या चला है, x माइनस 12, और C क्या चला है, x माइनस 18 चला है। ठीक है जी। फिर क्या बोला, इन द सेम रेस रनर B फिनिश्ड 8 मीटर्स अहेड ऑफ रनर C। इस रेस में B ने C से 8 मीटर आगे क्या करता है, आगे होता है। ऐसी दौड़ हो, वो सेम दौड़ हो, तो B जब मंजिल पे पहुंचेगा तो C से 8 मीटर आगे होगा। यानी B जब पूरा x मीटर चलेगा तो वो कितना चल पाएगा, x माइनस 8 मीटर पीछे रहेगा या 8 मीटर आगे रहेगा। क्या बोलोगे, जितनी देर में ये इतना चलता है उतने में ये इतना चलता है, जितने में ये चलता है उतने टाइम में ये इतना चलता है। तो देखो कितना एक्स्ट्रा चला, ये 12 मीटर एक्स्ट्रा जितनी देर में चलेगा उतनी देर में ये देखो कितना एक्स्ट्रा है, x माइनस 18 और x माइनस 8 का कितना फर्क है, 10 मीटर का। ये आइटम इससे 12 ज़्यादा है, ये वाली चीज़ इससे 10 ज़्यादा है।
तो बी 12 चलता है तो ये 10 चलता है। बी और सी की स्पीड का रेशियो क्या है? 6:5। जितनी देर में बी 6 चलता है ये 5 चलता है। बी सी का रिश्ता क्या है? बी सी से 8 मीटर आगे होता है, यानी बी 6 चलता है तो ये 5 ही चल पाता है। कितना आगे होता है? 1 आगे होगा। 1 का मतलब 8 है, तो बी पूरी यात्रा 6 × 8 क्या बोलोगे? 48 मीटर्स आपका क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा। इसको नोट कर लो। तो ये तीनों एक जैसे सवाल हैं, कोई बहुत विशेष कहानी नहीं है। इस पे आ जाओ। ये बढ़िया सवाल है, मस्त एकदम। मान लो ये इस टॉपिक का सबसे अच्छा सवाल आप इसको बोल सकते हो। सबसे अच्छा मतलब बेसिकली इसमें क्या है, आपको जनरली क्वेश्चंस में क्या है, एक डेटा से ही काम हो जाता है। इन्फॉर्मेशन एक दो होती है लेकिन कहीं ना कहीं रेशियो मैच हो जाता है। इसमें थोड़ी सी मेहनत एक्स्ट्रा है। स्टेटमेंट दोनों में ही क्या एडवांस भी है, दोनों में ही क्या है, कुछ हार जीत का खेल भी चल रहा है। तो थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलना है। एक बार अपन मिलके करते हैं इसको। पहले अपन बिल्कुल आराम से, मैं बिल्कुल नज़ाकत के साथ आराम से पूरा टाइम लेते हुए बताऊंगा। उसके बाद अपन इसको छोटा करेंगे। पहले आपकी तरह चलेंगे, आप जैसे सोच रहे हो उसी तरीके से आराम से होले होले कि 1 किलोमीटर की दौड़ में जब ए बी को 40 मीटर का आरंभ देता है तो ए 19 सेकंड से क्या होता है? जीत जाता है। ए ने बी को 40 मीटर का स्टार्ट दिया, यानी ऐसा कुछ हुआ। इन ए 1 किलोमीटर रेस व्हेन ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 40 मीटर्स देन ए विंस द रेस बाई 19 सेकेंड्स। यानी बी यहाँ से चला 40 मीटर आगे से और ए यहाँ से चला, तो ए को तो पूरा 1000 चलना था, बी को कम वक्त कितना चलना था? 960 ही चलना था। और इस बार क्या हुआ? ए 19 सेकंड से जीता है, यानी ए ने 19 सेकंड कम लिए हैं और बी ने 19 सेकंड क्या बोलोगे? ज़्यादा लिए। ठीक है, तो फिर क्या बोला? यदि ए बी को 30 सेकंड का स्टार्ट दे तब बी 40 मीटर से क्या होता है? जीत जाता है। यानी ए ने बी को 30 सेकंड का स्टार्ट दिया। अभी ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, ये 30 सेकंड का स्टार्ट दे दिया, लेकिन इस बार भैया लंका लग गई। बी क्या हो गया? जीत गया। स्टार्ट देने वाला कौन था? ए, लेकिन बी जीत गया 40 मीटर से। 1 किलोमीटर दौड़ने में दोनों का टाइम बताना है। इफ ए गिव्स ए स्टार्ट ऑफ 30 सेकंड्स टू बी देन बी विंस बाई 40 मिनट की जगह ये काम करिए यहाँ पे भाई साहब, ये मीटर करिए। देन बी विंस बाई 40 मीटर्स। द टाइम टेकन बाई ए एंड बी टू कंप्लीट द रेस। दोनों का क्या बताना है? टाइम बताना है। यहाँ हमें दोनों की ही स्पीड नहीं पता, हम क्या कर लेते हैं, ए और बी की स्पीड मान लेता हूँ। क्या एक बार? ए मीटर पर सेकंड और बी मीटर पर सेकंड। इमोशनल मत होना, मैं बिल्कुल आराम से एग्जाम में अभी फ़िलहाल ओपन करेंगे, फिर इसको छोटा कर देंगे, आप भी आराम से करने लग जाओगे उसके बाद। यहाँ क्या हुआ? जब 40 मीटर का स्टार्ट दिया तो बी को चलना है 960 मीटर, ए को चलना है पूरा 1000 मीटर। तो इस 1000 मीटर चलने में ही ए ने 19 सेकंड से जीता, यानी 19 सेकंड कम लिए, यानी बी ने 19 सेकंड ज़्यादा लिए। तो बी ने 960 चलने में कितना टाइम लिया होगा? 960 चलने में बी का टाइम क्या बोलोगे? 960 बटे बी। और 1000 चलने में ए का टाइम क्या बोलोगे? 1000 बटा ए। थोड़ा सा मैं इधर लिख दूँ, 960 चलने में ए ने क्या लिया है? इतना टाइम लिया है। और सॉरी, बी को 960 चलना है ना, और 1000 चलने में इसने कितना टाइम लिया? ए ने इतना टाइम। और ए जीता है 19 सेकंड से, तो बी हारा, यानी बी ने टाइम एक्स्ट्रा लिया। इन दोनों टाइम का फर्क कितना? 19 सेकंड। ये एक इक्वेशन आ गई, लेकिन यहाँ से आंसर नहीं आएगा। अभी ए और बी के बारे में पता नहीं है हमको, स्पीड पता नहीं है। फिर क्या बोला? यदि ए बी को 30 सेकंड का आरंभ देता है, यानी ए ने बी को बोला 30 सेकंड भाग जा तू, यानी ए ने बी को चला दिया, कितना आगे चला दिया? 30 सेकंड आगे चला दिया। 30 सेकंड आगे क्या कर दिया? भेज दिया। तो 30 सेकंड में कितना चल लेगा ये? बी जो है स्पीड है बी मीटर पर सेकंड की, 30 सेकंड में कितनी डिस्टेंस कवर कर ली? 30 बी। ये डिस्टेंस होगी 30 बी। अब बी यहां से चल रहा है और ए यहां से चल रहा है। इस दौड़ का रिजल्ट क्या रहा? जब ए ने बी को 30 सेकंड का स्टार्ट दिया तो बी 40 मीटर से क्या हो गया? जीत गया। ठीक है, यानी बी को यहां से चलना था। ये डिस्टेंस 30 बी मीटर है, तो बी को कितना चलना है? 1000 माइनस 30 बी। बी को इतना चलना है। अब देखो सीन क्या बना, जब बी यहां पहुंचा तो बी 40 मीटर से जीता है, यानी बी यहां पहुंचा तो ए क्या है? 40 मीटर पीछे है, ए यहां पे है। ठीक है ना? शुरुआत कैसे हुई? बी यहां से शुरू करता है, ए यहां से शुरू करता है। खत्म कैसे हुई? बी जीत गया 40 मीटर से, यानी बी पहुंचा तो ए 40 मीटर पीछे है। यानी जितनी देर में बी यहां से यहां तक गया है
उतनी देर में ए यहाँ से यहाँ तक, देखो बी यहाँ से चला, ए यहाँ से चला, सेम टाइम पे यहाँ से चला, खत्म कैसे हो, बी यहाँ रुकता है तो उस टाइम पे ए यहाँ होता है। तो जितनी देर में बी यहाँ से यहाँ तक गया उतनी देर में ए यहाँ से यहाँ तक आया। तो अब आप देखो ए को यहाँ से यहाँ तक ये 40 मीटर है, तो ये दूरी कितनी है, 960 है। तो 960 चलने में ए को टाइम कितना लगेगा, 960 बटा ए। ये ए का टाइम जो है बी के इतने टाइम के क्या है, बराबर है। तो आप इसको एक बार इक्वेशन में लिखो, ये दूरी कितनी है, 1000 माइनस 30 बी, 1000 माइनस 30 बी अपॉन बी, ठीक है। ये टाइम, इस दूरी को बी की स्पीड, ये दोनों का टाइम क्या बराबर, जितने टाइम में ए यहाँ गया उतने टाइम में बी यहाँ पे आया। अब जरा इसको सुलझाओ, ये क्या है, 1000 बटे बी को तो है इधर, इधर रखो 1000 बटे बी, है ना, 1000 बटे बी माइनस 960 बटा ए, और 30 बी बटे बी क्या हो जाएगा, 30, ठीक है। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है। एक इक्वेशन दूसरी इक्वेशन, दो इक्वेशन बन गए। इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है, अपन को सोल्व करना है। सोल्व करेंगे तो हमारे पास ए और बी की क्या आएगी, वैल्यू आ जाएगी। तो पहले अपन एक बार आराम से करते हैं, अपन फुल आराम फुर्सत में है। फिलहाल हम पेपर नहीं दे रहे, फिलहाल हम बेस बना रहे हैं। हम अभी मोटरसाइकिल चलाना सीख रहे हैं, स्टंट हम बाद में करेंगे, अभी फुर्सत है। अब देखो हाँ, यहां से अब एक स्टेटमेंट और समझ सकते हो। देखो अब आगे इन फ्यूचर कभी ऐसा सवाल बनता है तो हम ये लाइन ये लिखेंगे नहीं, हम डायरेक्ट सोचेंगे कि देखो बी को 30 सेकंड का स्टार्ट मिल गया था, बी को 30 सेकंड का स्टार्ट मिल गया था, उसके बाद वो 40 मीटर से जीत गया, यानी ए 960 मीटर ही चला इस बार, ए 40 मीटर से हारा है ना, तो ए 960 मीटर ही चला है, बी मंजिल पे पहुंच गया। अब बी ने मंजिल पे पहुंचा है तो बी तो पूरा 1000 मीटर चला, उसमें और ए के 960 मीटर में कितना फर्क बता सकते हो। जितने टाइम में ए 960 चल रहा है ना, उतने टाइम में तो बी इतना चल रहा है, और ये बची हुई दूरी तय करने में बी क्या ले रहा है, 30 सेकंड और ले रहा है। तो आप यूँ बोल सकते हो क्या, 1000 मीटर चलने में जो बी का टाइम है वो 960 मीटर चलने में ए के टाइम से 30 सेकंड क्या है, एक्स्ट्रा है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट इस लाइन से हम सीधा बोल सकते हैं, जब ए बी को 30 सेकंड का आरंभ देता है, यानी बी 30 सेकंड चल लिया, फिर बी 40 मीटर से जीत गया, यानी ए 960 मीटर ही चला है, बी पूरा चला है शुरू से लेकर लास्ट तक, तो वो पूरा 1000 चलने में कितना टाइम लिया, उसके 960 मीटर चलने वाले टाइम से 30 सेकंड एक्स्ट्रा, क्योंकि वो 30 सेकंड क्या चल लिया था, पहले चल लिया था। ये लाइन भी यही करी है कि 1000 मीटर चलने का बी का टाइम और 960 चलने का ए का टाइम क्या है, फर्क कितना, 30। अब इसको सुंदर बनाने के लिए एक काम कर लो, 960 1000 इनको क्या कर लो, आप मल्टीप्लाई कर लो, इसको तो इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 10 से गुणा कर लो, और इस इक्वेशन को 9.6 से क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, ताकि देखो क्या हो जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई करते ही ध्यान से देखो क्या होगा, 9600 बटे बी माइनस 10,000 बटा ए बराबर क्या आएगा, 190 आएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो, 9.6 से गुणा करोगे तो 9600 बट 9600 बटे बी, इसको 9.6 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 960 को 96 का इसको जानते हो, 92 16 9216 अपॉन ए, और इधर आप इसको 9.6 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 288। 30 को जब आप 9.6 से गुणा करोगे 288 आ जाएगा। इन दोनों इक्वेशन को देखो आप ध्यान से, क्या फ़र्क है, देखो 9600 बटे बी 9600 बटे बी कैंसिल, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, और ये माइनस हो जाएगा, ये और ये तो कट जाएगा। 1000 बटा ए, सॉरी ये कितना है, 10,000 है, 10,000 और ये 92 16 कितना आएगा, माइनस का 784 अपॉन में ए, इधर 190 प्लस का और माइनस का 288 है, तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, माइनस का 98। और इसको सुलझाओगे तो ए की वैल्यू आप देखो डिवाइड करोगे तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 क्या, 8 मीटर पर सेकंड। ए की स्पीड आ गई, ए की स्पीड यदि आ गई है तो ए का टाइम तो भाई साहब हम बोल सकते हैं ना, 1000 मीटर चलने में ए को टाइम क्या लगेगा, 1000 बटे 8 125 सेकेंड, 125 सेकेंड टाइम होगा किसका, ए का। बी का टाइम हमें और चाहिए, तो बी का टाइम कैसे निकालोगे, अब बी को 1000 मीटर चलने में देखो ये रहा टाइम, यहाँ पे रख दो, अब ये 8000 बटे बी, यहाँ 8 रखो, 960 बटे जब 8 रखोगे ना तो ये क्या आएगा, माइनस का 120 बराबर 30, और 1000 बटे बी क्या आ जाएगा, 120 को इधर ले आओ कितना, 150।
आराम से फुर्सत से किया है, खूब टाइम 5-7 मिनट लेकर। एग्जाम में कभी हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, फिर भी हम यहाँ ले लेते हैं क्योंकि यहाँ हमारे पास होता है। क्योंकि एक लॉ है, जैसे आपने सुना ना ऊर्जा संरक्षण नियम, ऊर्जा ना तो क्या बनाई जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है। वैसे ही टाइम संरक्षण का, टाइम कंजर्वेशन का लॉ है। किसी भी चीज़ को सीखने में, पकड़ बनाने में क्या टाइम लगता है, ठीक है, वो फिक्स है टाइम। अब वो टाइम क्या है, आप पहले दे दो यहाँ पे तैयारी वाले टाइम पे। तैयारी वाले टाइम पे आपने अच्छा टाइम दिया है तो एग्जाम में टाइम नहीं लगेगा। और यहाँ आपने थोड़ी सी जल्दबाजी दिखाई है तो वहाँ क्या होगा, टाइम देना पड़ सकता है। तो इसलिए हम यहाँ फुर्सत से हैं, खूब टाइम दे रहे हैं ताकि एग्जाम में टाइम कम देना पड़े। ये पूरा एक बार आप नोट करो, फिर अपन इसको क्या बनाएंगे, छोटा बनाएंगे। वो छोटा कैसे बनाएंगे वो देखो अब ध्यान से आप। अब अपन अगर ये तो तुम उतार लो, मैं एक बार एक पेज का ले लेता हूँ, एक्स्ट्रा ले लेता हूँ, है ना। ये तुम्हें क्लियर है कि 1 किलोमीटर की दौड़ में क्या हो रहा है, ए बी को 40 मीटर का आरंभ देके भी 19 सेकंड से जीत जाता है। यानी हमारे पास ऐसा सीन है कि ए को 1000 चलने में जो टाइम लग रहा है, बी को 40 मीटर का स्टार्ट मिला, यानी बी को 960 मीटर ही चलना है। ध्यान से दो, ए ने बी को 40 मीटर का स्टार्ट दिया है, यानी ए को पूरा 1000 मीटर चलना है, बी को 40 मीटर ही 40 मीटर एडवांस मिल गया तो उसको 960 मीटर चलना है। फिर भी ए 19 सेकंड से जीत गया, यानी बी क्या ले रहा है, 19 सेकंड एक्स्ट्रा ले रहा है। ए को 1000 मीटर में और बी के 960 मीटर का जो टाइम है ना, उसका फर्क कितना है, फर्क है 19 सेकंड का। ए के 1000 मीटर चलने के टाइम और बी के 960 मीटर चलने के टाइम में कितना फर्क है, 19 सेकंड का फर्क है। ये 19 सेकंड का फर्क, डिफरेंस है। क्या है डिफरेंस, ए को 1000 मीटर चलने में और बी को 960 मीटर चलने में लगने वाले टाइम का डिफरेंस कितना है, 19 सेकंड है। अब दूसरी लाइन पढ़ो, जब ए बी को 30 सेकंड का स्टार्ट देता है, यानी बी को 30 सेकंड पहले ही मिल गए एक्स्ट्रा, ठीक है ना। फिर बी 30 सेकंड पहले चलता है और फिर बी 40 मीटर से जीत गया, यानी बी जब मंजिल पे पहुंचा है तो ए 40 मीटर क्या है, पीछे है। यानी ए इस बार कितना चल पा रहा है, 960 ही चला है ना। और बी कितना चल, बी पूरा चल लिया 1000, लेकिन बी पूरा 1000 चला है ना। ध्यान से देखो, बी यहां से चलता है, ए यहां से चलता है। जब ए यहां पहुंचा 960 तो उतने में तो बी इतना ही पहुंचा है, तो इसके टाइम और इसके टाइम तो क्या है, बराबर है। लेकिन आप यूं बोलो 960 चला ए और यदि बी को 1000 चलाओ तो बी को 1000 चलाने में तो ये टाइम एक्स्ट्रा लगेगा ना 30 सेकंड का। तो दूसरी लाइन हमें क्या कह रही है कि बी को 30 सेकंड एडवांस करने पे बी जीत गया, यानी बी पूरा 1000 पहुंच गया, बी 1000 पहुंच गया और ए कितना चला है, 960। तो यहां 1000 चलने में क्या किया है, 1000 चलने में बी ने 1000 मीटर बी चले और 960 मीटर कौन चले, ए चले। इसमें कितने सेकंड का फर्क आ रहा है, 30 सेकंड का फर्क आ रहा है। आप यहां से भी देख सकते हो ध्यान से कि 1000 मीटर बी और 960 मीटर ए में कितना फर्क है, 30 सेकंड का फर्क है। मैं यहां से यही बताना चाह रहा हूं कि बी को 30 सेकंड पहले चला दिया, ठीक है, फिर वो मंजिल पे पहुंच गया, यानी कुल मिला के वो 30 एक्स्ट्रा सेकंड लेकर बी 1000 मीटर चल रहा है और ए कितना चला है इसमें, सिर्फ 960 मीटर ही। तो ए 960 मीटर चला ना, उतने में बी ने ये दूरी तय करी, इसके 960 में इसने ये दूरी तय करी और ये और करवानी, यानी पूरा 1000 चलाना हो बी को तो ए के इस टाइम से बी को क्या लगेंगे, 30 सेकंड एक्स्ट्रा लगेंगे। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1000 मीटर ए चले और 960 मीटर बी चले तो इन दोनों टाइम में कितना फर्क है, 19 सेकंड का। 960 मीटर बी चले, ए चले और 1000 मीटर बी चले तो क्या लगेंगे, 30 सेकंड एक्स्ट्रा लगेंगे। किसको, बी को। एक्स्ट्रा कौन ले रहा है, बी ले रहा है 19 सेकंड एक्स्ट्रा, यहाँ क्या ले रहा है, 30 सेकंड एक्स्ट्रा ले रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ हमें क्या दे रखा है, दोनों की डिस्टेंस अलग, दोनों के टाइम क्या है, अलग है। हमें किसी ना किसी एक की डिस्टेंस क्या करनी है, सेम करनी है, ताकि दूसरे की डिस्टेंस में मैचिंग अपन करवा दें। तो आप यहाँ से एक सीन देखो, ये अब मैं साइड में जो कंसेप्ट लिख रहा हूँ ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मान लो तुम्हारे पास कोई यूँ कहे 1000 मीटर चलने में एक्स को और 1000 मीटर चलने में वाई का जो टाइम है ना, उनमें फ़र्क है कितने का, मान लीजिए 40 सेकंड का फ़र्क है। एक्स नाम का एक बंदा है, वाई नाम का एक बंदा है।
इसको 1000 चलने में, इसको 1000 चलने में जो टाइम का फ़र्क है वो 40 सेकंड का फ़र्क है। तो मैं यूँ बोल सकता हूँ क्या, इसको आधा कर दो, इसको 500 बना दो, इसको भी 500 बना दो, ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। 2 से क्या कर दिया, काट दिया, तो ये भी कटेगा, ये भी कटेगा और ये भी कटेगा। तो ऐसा बोल सकते हैं। मैं बोलूँ इसको 90% कर दो, आप 900/x कर दो, इसको भी 900/y कर दो। क्या किया, यहाँ भी 90% किया, यहाँ भी 90%, तो टाइम भी क्या हो जाएगा 90%, कितना 36 हो जाएगा। तो ऐसी कोई इक्वेशंस होती है जहाँ फ़र्क है, एडिशन है, तो आप क्या कर सकते हो, जो फ़र्क यहाँ करो वही सेम फ़र्क क्या होगा, यहाँ रिजोल्व होगा, यहाँ दिखेगा आपको। तो यहाँ हम यही खेल करने वाले हैं। 1000 मीटर और 960 मीटर, ए के 1000 और बी के 960 में फ़र्क है 19 सेकंड का। इसके 960 और इसके 1000 मीटर में कितना फ़र्क है, 30 सेकंड का। हम क्या कर देते हैं, बी का टाइम है ना, डिस्टेंस सेम बना लेते हैं। बी जब 1000 मीटर चले और ये 960 मीटर चले तो बी क्या लेगा, 30 सेकंड एक्स्ट्रा लेगा। इसको सेम बना लो, 960 मीटर बना लो, ठीक है ना। यहाँ से ये पहली कंडीशन है, पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन। मैं क्या बोल रहा हूँ, दूसरी कंडीशन है ना, ये ए के 960 और बी के 1000 के टाइम में 30 सेकंड का फ़र्क है। मैं कहूँ इस 1000 को आप 960 बनाओ, तो इसको क्या बनाओगे आप, देखो 1000 को 960 बनाए 96%, यानी 0.96 से क्या किया है, गुणा किया है। तो ये 0.96 करोगे तो क्या आएगा 921.6। किससे गुणा किया, 0.96 से क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो बी के 960 मीटर और ए के 921.6 मीटर में इधर 0.96 कर रहे हो तो यहाँ भी 0.96 कर दो, क्या आएगा 28.8 सेकंड का क्या आएगा, फर्क आएगा। बी के 1000 मीटर और ए के 960 मीटर में 30 सेकंड का फर्क है। बी के इसको 960 बनाते हो तो उतना ही इसको बनाओ 921.6। बी के इतने मीटर में और ए के इतने मीटर को चलने में टाइम का जो फर्क है वो कितना आएगा, 28.8 सेकंड का फर्क आएगा। अब देखो बी के 960 मीटर दोनों जगह क्या हो गए, सेम हो गए। बी के यहाँ भी 960, यहाँ भी 960। बी के 960 मीटर के जो टाइम है उसको कंपेयर कर रहे हैं, एक बार तो ए के 1000 मीटर से, एक बार ए के 921.6 मीटर से। तो कितना फर्क आ रहा है, यहाँ 19 सेकंड का फर्क था, यहाँ 28.8 सेकंड का फर्क है। तो आप देखिए यहाँ बी की डिस्टेंस तो सेम ही है, यहाँ ए की डिस्टेंस में कितना फर्क पड़ रहा है, आप देखो ए की डिस्टेंस यहाँ 1000 मीटर, यहाँ 921, तो ए के कितने मीटर की डिस्टेंस है, 78.4 मीटर की डिस्टेंस है। और उसमें टाइम कितना लग रहा है, ये जो फर्क है बी का तो सेम ही डिस्टेंस होगी ना, ए की इस डिस्टेंस की वजह से कितने टाइम का फर्क पड़ रहा है, 19 और 28.8 का फर्क देखो, 9.8 सेकंड का क्या पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा है। तो ए को 78.4 चलने में 9.8 सेकंड लग रहे हैं, तो ए की स्पीड क्या हो जाएगी 78.4 बटे 9.8। इसको सुलझाओगे तो 8 मीटर पर सेकंड इसकी क्या हो गई, स्पीड हो गई। 8 स्पीड हो गई तो टाइम तो आप डायरेक्ट बोल दोगे ना 1000 बटे 8 यानी 125 सेकंड। अब बी के 1000 मीटर का टाइम चाहिए, तो बी के 1000 मीटर का सीन यहाँ से देखो, बी के 1000 मीटर और ए के 960 मीटर में कितना फर्क है, 30 सेकंड का। तो ए को चला लो ना 960 चलने में ए को कितना चलेगा, 960 बटे 8 120 सेकंड। ये 120 है, इसमें और इसमें 30 सेकंड का फर्क है, तो इस 1000 में क्या लगेगा बोलो, 30 सेकंड, इसमें क्या कर दो एक्स्ट्रा कर दो, बी को 1000 मीटर में 150 सेकंड लग जाएंगे। तो आप यहाँ से करोगे तो काम थोड़ा सा क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा, कम लिख कर काम अपन इसमें चला पाएंगे। इसको नोट करो आराम से, ये चीज़ भी समझते हुए आप एक बार इसका वीडियो वापस से क्या कर लेना, देख लेना। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है सेम चीज़ एक बार अप्लाई करके आपको और बता देता हूँ, ताकि ये चीज़ क्या लगे आपको यूज टू हो जाए। अभी पहली बार है ना, तो मैंने समझाने में भी होले होले आराम से समझाया है, करने बैठेंगे तो सिर्फ काम की चीज़ करेंगे, उसमें टाइम नहीं लगना। फिर जैसे देखो अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं अपन। ये क्वेश्चन है पी और क्यू 2 किलोमीटर की क्या कर रहे हैं कि रेस करते हैं। पहले क्यू को 200 मीटर का क्या देता है, स्टार्ट देता है और उसे 30 सेकंड से हरा देता है। जब पी क्यू को 3 मिनट का आरंभ देता है यानी 180 सेकंड का स्टार्ट देता, तो वो 1000 मीटर से क्या करता है, हार जाता है। फिर जब वह यानी पी क्या करता है, क्यू को 3 मिनट का 180 सेकंड का स्टार्ट देगा तो वो 1000 मीटर से हार जाएगा। तो क्यू को 2 किलोमीटर तय करने में कितना टाइम लगेगा। पहले सीन क्या है, 2 किलोमीटर की रेस कर रहे हैं, पी क्यू को 200 मीटर का आरंभ देता है, यानी पी को तो क्या चलना है 2000 मीटर चलना है और क्यू को क्या चलना है भाई 1800 मीटर चलना है।
और इसमें क्या लेता है, उसे 30 सेकंड से हरा देता है। तो क्यू ने क्या किया, क्यू ने 30 सेकंड क्या लिए भाई साहब, एक्स्ट्रा लिए। पहली लाइन से पता लग गया ना। फिर जब क्यू को 3 मिनट का स्टार्ट मिल गया, यानी क्यू को 3 मिनट एक्स्ट्रा दे दी शुरुआत में, 180 सेकंड एक्स्ट्रा दे दिए। उस केस में क्या हुआ, क्यू जब मंजिल पे पहुंचा, यानी क्यू पूरा 2000 पहुंचा, तो वो 1000 मीटर पीछे रह गया। यानी जब क्यू 2000 मीटर चला, क्यू के 2000 चला, दूसरी दौड़ में ये कितना चल पाया है, 1000 ही चल पाया है पहली दौड़ में। दूसरी दौड़ में क्या हो, क्यू को स्टार्ट मिला 103 मिनट का, यानी 180 सेकंड का, और फिर क्यू क्या हो गया, जब मंजिल पे पहुंच गया, यानी क्यू तो पूरा चल गया, लास्ट पॉइंट पे 2000 चला गया, ए 1000 मीटर से हार गया, पी आ गया 1000 मीटर से, 1000 मीटर से हार गया। 2000 मीटर की रेस में 1000 मीटर से हार गया, तो चला कितना, सिर्फ 1000 मीटर। तो दूसरी दौड़ में ये 1000 मीटर चला है, ये कितना चला है, 2000 मीटर। यदि जब दौड़ खत्म हुई उस सीन की बात कर रहे हैं। और इसमें टाइम में कितना फर्क है, आप क्या बोलोगे, 180 सेकंड का क्या है, फर्क है। क्यों है 180 सेकंड का फर्क, क्योंकि यहाँ हमने क्यू को पहले ही क्या चला दिया था, 180 सेकंड चला दिया था। पहले 180 सेकंड चलाकर उसे ठीक 2000 मीटर पे पहुंचाया, और ये जो टाइम 180 सेकंड का, ये इसके 1000 मीटर वाले टाइम से क्या है, 180 सेकंड एक्स्ट्रा है। अब यहाँ इनको बैलेंस कर दो। कैसे बैलेंस करोगे, किसका टाइम चाहिए हमें टाइम चाहिए क्यू का। तो क्यू का टाइम चाहिए ना, तो आप एक पी की डिस्टेंस बराबर कर दो, पहली कंडीशन दूसरी कंडीशन, है ना। या तो इसको 2000 बना लो या इसको 1000 बना लो। देखो पी के 2000 और इसके 1800 में 30 सेकंड का फर्क है, तो आप इसको क्या कर लो, 1000 बना लो। इसको 1000 बना रहे हो तो आधा करो ना, 50%, तो इसको भी आधा कर लो। इसके 1000 मीटर और इसके 900 मीटर में टाइम का भी आधा हो जाए, कितना फर्क आएगा, 15 सेकंड का फर्क आएगा। पी के 1000 मीटर और क्यू के 900 मीटर का फर्क है 15 सेकंड। पी के 1000 मीटर और क्यू के 2000 का फर्क कितना, 180 सेकंड। तो पी का तो 1000 ही हो गया ना दोनों जगह। अब यहाँ ये फर्क कितना पड़ रहा है, 165 सेकंड का फर्क पड़ रहा है। ये किस कारण से पड़ रहा है, क्यू के 1100 मीटर। तो 1100 मीटर में क्यू 1100 मीटर में कितना टाइम ले रहा है, 165 सेकंड ले रहा है, ठीक है ना। तो आप 1100 मीटर में 165 सेकंड ले रहा है, तो क्यू की स्पीड आएगी भैया, 1100 मीटर में 165 सेकंड ले रहा है, तो क्यू की स्पीड आ गई। स्पीड आ गई तो उससे आप 2 किलोमीटर चला सकते हो। या तो ऐसे करो, या डायरेक्ट रेशियो ले लो, इनको 11 से काट दो, 11 से काटोगे तो ये 100 मीटर। आप थोड़ी सी कैलकुलेशन जानते हो तो आपको पता है 165 11 से कटता है, 15 सेकंड लगेंगे। स्पीड तो क्यू की सेम ही है। क्यू की स्पीड से 1100 मीटर में इतना टाइम है, तो 100 मीटर में इतना टाइम। चलाना कितना है, कंप्लीट द रेस 2 किलोमीटर, 2000 मीटर चलाओगे इसको, तो 20 गुना कर दो, क्या लगेंगे, 300 सेकंड का टाइम इसको लगेगा। और 300 सेकंड का मतलब क्या है, 5 मिनट का टाइम जो है वो क्यू को लगेगा क्या करने में, इस रेस को पूरा करने में। तो इस तरीके से आप क्या है, इस सवाल को थोड़ा क्या बना सकते हो, सस्ता बना सकते हो। और सस्ता क्या, ठीक है। अब उसके बाद तो ये समझना है मुख्य मुद्दा क्या है। पहला स्टेटमेंट जो है ना, वो तो भाई साहब हर बंदे को सीधा आ जाएगा कि यार पी पूरा चला है, वो 200 मीटर स्टार्ट, तो उसको 1800 चलना पड़ा, 30 सेकंड का फर्क है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, दूसरी लाइन से फर्क जानना। क्यू को 3 मिनट का स्टार्ट मिल गया, यानी 180 सेकंड उसको पहले चला दिया, यानी एक्स्ट्रा मिल गए। 180 सेकंड एक्स्ट्रा लेकर वो मंजिल पे पहुंचा, यानी 2000 मीटर चला। 2000 मीटर चलने में उसने 180 सेकंड एक्स्ट्रा लिए। किससे 180 मीटर सेकंड एक्स्ट्रा लिए, पी के 1000 मीटर वाले टाइम से। क्योंकि सीन कैसा बना है देखो, दूसरी कंडीशन को ध्यान से देखना है। दूसरी कंडीशन, ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, ये लाइन मेंटली करनी पड़ेगी, क्योंकि इसको लिखने में टाइम लगा दिया तो फिर तो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा। आपने उसको 180 सेकंड का स्टार्ट दिया, तो क्यू यहां से चला और पी यहां से चला, और जब क्यू यहां पहुंचा तो पी कितना पहुंचा है, 1000 मीटर ही पहुंचा है। 1000 मीटर से आ रहा है तो 1000 मीटर पीछे है, तो ये 1000 मीटर चला है। ये जितनी देर में ये यहां से यहां तक आया, उतनी देर में ये यहां से यहां तक गया है। पी के 1000 मीटर का और इसके इतनी दूरी का टाइम तो सेम ही है। तो मैं बोलूँ ना, पूरी दूरी तय करवानी हो क्यू से, तो पी के 1000 मीटर से क्यू की ये दूरी ट्रेवल करवाने में कितना फर्क पड़ेगा, जितने में ये यहाँ आता है उतने में यहाँ आता है। तो पी के 1000 और इसके 2000 में, यानी पूरा चलाना, तो कितना टाइम एक्स्ट्रा है, बस ये 180 सेकंड एक्स्ट्रा है। तो यहाँ से बस ये लिखा, 1000 2000 में इसका फर्क है।
इसको सेम बना लिया, ये बड़ी खुशकिस्मती की है, तुरंत आधा होते ही काम बन गया। ये नोट कर लो, बाकी सवाल जो हैं वो अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसमें फिर भी कोई डाउट रहे तो आप एक बार कमेंट कर देना, मैं फिर से कोई नेक्स्ट क्लास में या लास्ट में किसी वीडियो में दोबारा से और अच्छे से क्या कर देंगे, इसको एक्सप्लेन कर देंगे। बाकी क्वेश्चंस अपन क्या है नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, शुभ दिन। अच्छे से पढ़ते रहो, अपने दोस्तों को पढ़ाते रहो, कंटेंट बहुत अच्छा है, इससे बाहर आपको एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अपने दोस्तों को ये वीडियो क्लास जो है वो शेयर करते रहो, तो कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस क्लास का क्या मिले, बेनिफिट मिले, बच्चों को बेनिफिट मिले, फैकल्टीज़ का हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, ताकि बहुत ज़्यादा बच्चों को क्या मिल रहा है, एक फ्री क्लास का बेनिफिट मिल रहा है। थैंक यू।